नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ठंड का मौसम है, बिहार में सर्द बढ़ चुकी है। ऐसे में राजनीतिक मौसम में पूरी तरह से गर्माहट भी आ चुकी है। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से पटना वापस लौट आए हैं, लेकिन उनके लौटने से ठीक पहले आपने देखा कि बिहार के राज्यपाल को भी बदल दिया गया है। बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है कि जब राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बिहार की धरती पर चार्ज लेने के लिए पहुंचे, तो वहां पर एनडीए नेताओं का जमावड़ा था। और सबसे अधिक मात्रा में देखा जाए तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं की भीड़ थी और राज्यपाल से मिलने की होड़ लगी हुई थी। सम्राट चौधरी उसका नेतृत्व कर रहे थे और सम्राट चौधरी बारी बारी से सभी को मिला रहे थे और राज्यपाल महोदय से सबका परिचय करवा रहे थे। इसी क्रम में आपने एक और तस्वीर देखी होगी, जब विजय चौधरी, जो नीतीश कुमार के सबसे खासम खास हैं, जिन 4 लोगों की बात होती है, 2 दिल्ली और 2 बिहार, उसमें से एक है विजय चौधरी। तो विजय चौधरी जब आरिफ मोहम्मद खान से मिलते हैं तो उनको याद दिलाते हैं कि मैं कांग्रेस में था। तो ये घटनाक्रम होने के बाद आरिफ मोहम्मद खान जो है मीडिया बाइट्स देते हैं। मीडिया बाइट्स में वो पूरी तरह से बिहार के गौरवशाली संस्कृति और इतिहास के बारे में बयां करते हैं। वो कहते हैं कि बिहार आने से पहले मैंने हर चीज़ का अच्छे से अध्ययन किया है। बिहार की परंपरा, इतिहास और समृद्धि के बारे में मुझे सारी जानकारी है। हर हाल में बिहार की परंपराओं का ध्यान रखा जाएगा। हर हाल में जो भी समृद्धि के लिए, बिहार के समृद्धि के लिए, परंपरा के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करना होगा। जो राजभवन करने में सक्षम होगा उसको किया जाएगा। और पूरी तरह से आप देखिए कि आरिफ मोहम्मद खान को ऐसे समय में बिहार में लैंड कराया गया है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में ना ही थे, बल्कि वो दिल्ली में थे। और जिस प्रकार का कल घटनाक्रम हुआ पूरे दिन भर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के बीच, वो जग जाहिर है, वो हम आगे के खबरों में आपको बताएंगे। लेकिन हम यहाँ पर ये बताने के लिए आए हुए हैं कि देखिए, आरिफ मोहम्मद खान जो कि मोदी के हनुमान कहे जा रहे हैं, और साथ ही साथ अमित शाह का नेक्सस है। अमित शाह डायरेक्ट अटैच रहते हैं आरिफ मोहम्मद खान से। हर एक बात की जानकारी अमित शाह और आरिफ मोहम्मद खान के बीच में होती है। ऐसे में जब अमित शाह को बिहार में कोई बड़ा खेल खेलने की तैयारी में है, तो क्या आरिफ मोहम्मद खान उस खेल को पूरी तरह से जो है रचना रचने आए हुए हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, महामहिम राज्यपाल का पद संवैधानिक पद होता है। बहुत सारी बातें हम खुलकर उनके बारे में, या गवर्नर पद के से ओहदे के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जो भी सूत्रों के हवाले से हमारे पास इनपुट है, उस आधार पर हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए, बिहार में एक बड़े राजनीतिक समीकरण को गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। आरिफ मोहम्मद खान जिस प्रकार से बिहार आते हैं, उसके बाद बिहार आने के बाद वो सबसे पहला काम एनडीए नेताओं से मिलते हैं। एनडीए नेताओं से मिलने के क्रम में आपने देखा कि उसके बाद कैडर, जो भारतीय जनता पार्टी के कैडर हैं, हालांकि भाजपा से भले ही उनकी थोड़ी दूर चल रहे हैं, वो अश्विनी चौबे, जिनको कि बक्सर से चुनाव लड़ने की जिद पकड़े हुए थे, लेकिन बक्सर से वो चुनाव उनको नहीं लड़ने दिया गया। तब थोड़ी सी मन में खटास आई। लेकिन वो कैडर है। अश्विनी चौबे और उनके पुत्र अरिजीत शाश्वत चौबे भी भागलपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। ये लोग, ये पूरा संघ परिवार का एक बड़ा जो है कैडर है। तो सबसे पहले आरिफ मोहम्मद किसी के घर जाते हैं तो वो अश्विनी कुमार चौबे के घर जाकर उनके घर पर भोजन पाते हैं। ये सबसे बड़ी बात दिख रही है कि अमित शाह ने जो मैसेज आरिफ मोहम्मद खान के जरिए भेजा है, अब सीधे सीधे ये तस्वीरें जो निकल कर आ रही है, आप देख पा रहे होंगे कि आरिफ मोहम्मद खान भले ही अल्पसंख्यक समाज से हों, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि हिंदुत्व के एजेंडे को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान जो है आरिफ मोहम्मद खान का रहने वाला है। और इसीलिए
नीतीश कुमार की जो सेकुलर इमेज है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होती दिख रही है। अब जब नीतीश कुमार दिल्ली से वापस लौट आए हैं तो आरिफ मोहम्मद खान से मिलने जाएंगे। उस बातचीत के क्रम में क्या कुछ होगा ये बड़ा बात है। क्या नीतीश कुमार दिल्ली से कुछ बड़ा चीज़ लेकर आए हैं या फिर कुछ छोड़ कर आए हैं, यह सब पता चलेगा। हम हर अपडेट आपको देंगे, लेकिन इस खबर में हम आपको ये बताने आए हुए थे कि आरिफ मोहम्मद खान की नज़र बिहार के राजनीति पर है और अमित शाह को मिनट टू मिनट रिपोर्ट भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो हिंदुत्व का, भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का एजेंडा है उस पे आरिफ मोहम्मद खान पूरी तरह से फील्डिंग टाइट करने के मोड में दिख रहे हैं। आगे हमारी नज़र बनी हुई हर खबर पर देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिहार का क्या गौरवशाली इतिहास है और भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास में बिहार का क्या योगदान है, तो उसके नाते इस दायित्व का महत्व मेरे ऊपर उसका जो असर है, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं यहाँ की जो गौरवशाली परंपराएं हैं, जो ऐतिहासिक धरोहर है, उसके अनुरूप यहाँ पर अपने दायित्व का निर्वाह कर सकूं। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।